दीपावली तारावली समान सारा ही सेल दमकता था। चक्कर में पड़े वहाँ हनुमान बूटी का पता न चलता था। जितने बलशाली होते हैं वे अधिक विचार न करते हैं। जब आता है आवेश उन्हें तो मन चाहा कर उठते हैं। हनुमत में भी उठी तरंग, सोचा छोड़ो इस हुज्जत को। देखा भाली का समय नहीं, ले चलो उठा कर पर्वत को। ये सोच उठाया वही बाग, प्रेरणा मिली जो रह रह कर। बाएं कर उसको धारण कर, चल दिए राम की जय जय कहकर। गगन मार्ग से रात्रि में सेल सहित हनुमंत चले उत्तराखंड से दक्षिण दिशा तुरंत। तले पड़ा बलधाम के जबी अयोध्या धाम, परवश ही करना पड़ा उन्हें वहाँ विश्राम। घटना यह थी रण शक्ति लगी जब लखन लाल जी के उर में। देखा तब मात सुमित्रा ने दुसौपन देखा कौशलपुर में। तत्काल छोड़कर नंदीग्राम आ गए भरत, सुन दुख उनका। प्रारंभ कर दिया शांति यज्ञ, परिणाम सोच कर अपशकुन का। इतने में आंधी के समान अंजनी सुत आया ऊपर को। उत्पात समझ कर भरत उठे, कुछ बाण चलाया ऊपर को। एक बात है जिस जगह कह देने की खास, सेल लिए जा रहे थे जब रघुवर के दास। तब सोचा तब लक्ष्मण अवश्य जीवित हो जाएंगे पल में। मैं ठीक समय पर औषध को पहुंचा दूंगा रामादल में। मैं का इतना शाही अंकुर जिस समय उगा इनके मन में, त्यों ही आग लगा गर्भहारी वह तीर भरत जी का तन में। फिर गए भूमि पर हाथ टेक, आहत मूर्छित होकर दुख से। वह नाम मात्र का मद उतरा, श्री राम नाम निकला मुख से। पड़ा भरत के कान में ज्यों ही ये प्रिय नाम, दौड़े बोले कौन है जो पुकारता राम। इस महामंत्र की महामधुर आवाज लगाई है किसने, मेरी रग रग में नस नस में बिजली दौड़ाई है किसने। जिसने ये नाम पुकारा है वह सचमुच है उनके प्यारों में। इतना सा रस इस पुकार में है जो नहीं हजार पुकारों में। बोल बोल हे बोलने वाले फिर वह बोल, फिर भर दे उस बोल से मेरे मन का डोल। पृथ्वी आकाश पवन यानी सब में गुंजार भरी तूने, इस शांत प्रकृति के कण कण में मीठी झनकार भरी तूने। जड़ भी चेतन होते जिससे वह सुधा सलील बरसाया है। इस तार तार में त्रिभुवन के तेरा संगीत समाया है। तू वह है जिसने जीवन में पाया है अमृत सरोवर को। मैं वह हूँ जो पीऊ पीऊ करके देखा करता है ऊपर को। इसलिए तू ही दे कुछ अपने हिस्से में से दीवाने को। अब तू भी मैं भी गाऊं उस मीठे मीठे गाने को। इन्हीं विचारों में भरत पूछे कवि के दास, देखा मूर्छित पड़ा है वे राघव का दास। बहु तेरा भरत जगाते थे पर नहीं जगता था वीरा। क्या जाने कैसी मूर्छा थी जो नहीं त्यागता था वीरा। नाड़ी देखी तो प्रकट हुआ तो है तो प्राण पर त्रास में है। श्री राम नाम की उच्छ्वास से आती प्रत्येक श्वास में है। ये भी देखा तन आहत है सायक बिंद रहा कुशा का है। पर बायां हाथ नहीं लचका उस पर गिरी अब तक रखा है। यह दशा देख कर कपिवर की श्री भरतलाल भी डोल उठे। पहले खींचा मंत्रों का सिर फिर प्रकट इस तरह बोल उठे। हाँ मुझसे ही हुआ यह सज्जन का अपकार, मुझ पर मेरे बाण पर बार बार धिक्कार। फिर बोले यदि राम का हूँ मैं सच्चा दास, है यदि मेरे हृदय में अटल प्रेम विश्वास। तो तुम जागो वीरवर तुम्हें उन्हीं की आन, जिनके पावन नाम से सोए हो बलवान। इन शब्दों में था भरा महासुधा का सार, उठ बैठे जय राम कह श्री अंजनी कुमार। धोखा खाया भगत ने देख सांवरा रूप, वही सलोना सोहना कोमल अंग अनूप। सौंदर्य वही लावण्य वही जिस पर त्रिभुवन बलि जाते हैं। है नैन वही चितवन वही जिससे रतिनाथ ल जाते हैं। वही मटियाले जटाजुट मत वाले घूंगर वाले हैं। जो खुल जाए तो संबुल है बल खा जाए तो काले हैं। प्रेम मगन हो दास ने झुका दिया निज मात, बोले मैं आया कहाँ आप कहाँ है नाथ। मुस्कुरा कर कहने लगे तब रघुवर की भ्रात, हो तुम कौशल देश में निकट भ्रात भरत के तात। वो भरत जी खड़े हैं मेरे सन्मुख आज, यह कहकर फिर प्रेम से चरण पड़े कपिराज। सुनता था प्रश्न परम पवित्र नाम जिनका, इन शरणों के द्वारा प्यासा था जिनके दर्शन का, इन लोभी नैनों के द्वारा।
मेरे आराध्य देव के जो आराध्य देव है इस जग में, मैं बड़ भागी हूँ आन पड़ा उनके ही प्रिय पावन पग में। इन शब्दों के साथ ही प्रकट किया निज नाम, कह डाली संक्षेप में रण की कथा तमाम। सुने जिस समय भरत ने लक्ष्मण लाल की पीड़, धीर हृदय भी हो गया क्षण के लिए अधीर। रोए हाँ रोए बहुत भरत पर नहीं लखन के दुखों से, था घाव और ही छाती में जो हरियाई इन चोटों से। बोले बड़ भागी है लक्ष्मण जो रहता है उन चरणों में ही अब तलक जिया अब मरता है उन चरणों में। पर भरत भागा है अब तक प्रभु के कुछ काम न आया है, खाने सोने ही में इसने अपना सब जन्म गंवाया है। विदना ये ही करना था तो क्यों उपजाया था तूने, क्या इसी मृतक से जीवन को जग में जन्माया था तूने। पैदा ही यदि करना था तो लक्ष्मण सा भाग्य दिया होता, अन्यथा अभाग्य के बदले पत्थर उत्पन्न किया होता। धिकार इस तरह जीने पे जिस जीने पे कुछ सार नहीं, ठाकुर जी की प्रतिमा पर होते पूजा का है अधिकार नहीं। मुझको भी है कुछ चाकरी करने दो कपिराय, जिससे जाकर वृंद में गणना तो हो जाए। सुनो नाथ के पास में रहने वाले वीर, उन्हीं तुम्ही भरत के हृदय की हरे जाओ कुछ पीड़। रात ही रात में वीर तुम्हें बूटी के साथ पहुँचना है, जाना है दूर दे घायल आकाश मार्ग पर चलना है। चढ़ जाओ बाण पर तुम मेरे दुर्गम को सुगम बनाऊंगा, निसी ही मैं वहाँ राम बल से गिर सहित तुम्हें पहुँचाऊंगा। यह कहकर कुश बाण की क्षमा मांग तत्काल खड़े हुए इस कार्य को। फिर रघुकुल के लाल कपि ने सोचता भेजते सर पर भरत उदार, निज पराक्रम से नहीं राम कृपा आधार। श्री वर्तमान में राम कृपा जो माँ शक्ति भर सकती है, मेरे घायल शरीर में वह कुछ काम नहीं कर सकती है। जिसमें अनन्य उपासक के लहर उठी उन मन मानस में, भर गए घाव आ गई शक्ति बिजली सी दौड़ी नस नस में। बोले दो